हेलो दोस्तों, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यूज चैनल नियो न्यूज में। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी और मशहूर कलाकार जिनका नाम है त्रिशाकर मधु जी। तो मधु जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने न्यूज चैनल नियो न्यूज में। जी मधु जी। थैंक यू आपके चैनल के लिए। और जी मधु, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मधु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक ठीक है, यू। आपका एक गाना कल्लू जी के साथ बहुत ही हिट रहा झंझरिया करके। जी जी मधु जी। और मधु जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी सबसे पहली एल्बम कौन थी और आपने कितने एल्बम किए हैं? बहुत सारे एल्बम कर लिए। सबसे पहला एल्बम होली का एल्बम था। जी। पवन सिंह जी का सॉन्ग था पलाना बो धराइलू होलिया में। जी, पवन जी के साथ था। जी जी मधु जी। और मधु जी, आपने मतलब लगभग इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी के साथ काम कर लिया है। जी। तो मधु जी, आपको सबसे ज्यादा किसके साथ काम करके मजा आया और मजा आता है सबसे ज्यादा? सबके साथ मजा आता है। सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जी मधु जी। जब मन से काम करो तो सारे कलाकारों के साथ कंफर्टेबल महसूस करते। ऐसा नहीं है कि इसके साथ, हाँ होता है, सबका काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है। जी मधु लेकिन जी। सबका अलग अलग चॉइस है, सब अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। जी मधु जी। मधु जी। जी मधु जी, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपको ब्रेक कब मिला और किस गाने में मिला? उनका सॉन्ग तो पहला सॉन्ग जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार्टिंग किया तभी उनके सॉन्ग से ही मेरा शुरुआत हुआ। जी, पवन सिंह के। जी जी। हाँ, पवन जी का सॉन्ग से ही मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे पवन जी का सॉन्ग से ही मिला। हाँ, साथ में काम करते हुए 1 साल हुआ है। साथ में काम हम लोग सबसे पहला गाना किए थे खोजेला कुमार, और बाकी उनके बहुत सारे गाना मैंने ऐसे किया था। नवरात्रि वाला 251 जो काफी हिट हुआ था, फिर हरियर हरियर चूड़िया। जी मधु जी। मधु जी, कुछ महीने पहले आप बहुत ही परेशान थी, तो मधु जी मैं उसका कारण जान सकती हूँ? जाने दीजिए, बीते हुए बातों को क्या याद करना। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जी मधु जी। मधु जी, आपने पवन जी के साथ काम करके कैसा अनुभव किया है? वो अपने को स्टार के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं? वो बहुत कंफर्टेबल जोन है, और उनके साथ काम करना मतलब कुछ सीखना। और ऑब्वियसली वो पावर स्टार है, उनके साथ काम करने का सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। और अगर मुझे मिला है तो अच्छा ही लगा था, और काफी ज्यादा सीखने को भी मिलता है उनके साथ काम करके। जी मधु जी, कोई खास बात पवन जी में जिसकी आप खुद दीवानी हो? मूडी है बहुत ज्यादा। अच्छा, मूडी बहुत ज्यादा है। जी। जी मधु जी। मन किया तो मतलब कुछ भी हो सकता है। जी मधु जी। बोलता है ना कि मूड बनने में टाइम लगता है, जब अगर मूड बन जाए तो बात बन जाती है। जी मधु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भोजपुरी में किस गाने से आपको पहचान मिली, जिससे लोगों ने आपको जाना पहचाना? ऐसे तो पवन जी के जितने सारे सॉन्ग किए, उसके बाद मार्केट में काफी अच्छा मुझे वो मिला, रिस्पांस मिला। लेकिन मेरे लिए सबसे लकी गाना अगर कोई मैं बोलूं तो राजस्थानी जाइना बहरिया, जो दर्शकों के दिल में अभी तक छाए हुए हैं। और होता है ना, गाना हिट होने से मतलब नहीं रहता है, गाना बजने से मतलब रहता है। गाना हर जगह बजना चाहिए। तो ये होता है ना कि रोड पे निकलो तो हर जगह वही गाना बजना। तो मेरे लाइफ में इस साल जैसे बोलता है ना, कोरोना आया तो बहुत कुछ खराब हुआ, बहुत कुछ खराब चीजें घटा। इस कोरोना के बीच मेरे साथ 2 गाना ऐसा हो गया जो मतलब मेरे लिए लकी साबित हुआ। एक राजस्थानी जाइना बहरिया, और एक लाइका तोहरे के पापा कहा था। और इनके साथ साथ मेरा पूरा टीम जो मेहनत किए, हम लोग सारे लोग मिलके मेहनत किए। जी मधु जी। जी मधु जी, आप अपना आदर्श किसे मानती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसको देखकर आपने मतलब इस लाइन में आना चाहा?
ये मेरा शौक था भोजपुरी में काम करना। मैं बंगाली इंडस्ट्री में काम करती थी तो मुझे लगता था कि मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, जी आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। जी मेरा शौक बोल सकते हैं और मेरा इच्छा भी बोल सकते हैं कि जब मैं बंगाली में काम करती तो अपना लैंग्वेज तो हर कोई जानता है, अपने लैंग्वेज से हट के काम करने में जो मजा है ना, जी मधु वही मजा लेने के लिए आई थी मैं भोजपुरी इंडस्ट्री काम करने के लिए। जी जी मधु जी। मधु जी, और बोलिए। पवन जी के साथ आपने काफी फिल्मों में काफी गानों में काम किया है, जिसमें जी से एक गाना है 200 के ककही और दूसरा जी था तोपला जवनिया, हाँ ओढ़निया से, और जान जी हो जरूर रहा, और जी। दूगो रखने बानी। इन कामयाबी और को आप कितना एंजॉय करती हैं? बहुत ज्यादा, उनके साथ लगातार 4-5 गाना करना जी और इतना अच्छा एक्सपीरियंस पाना, जी जी तो मधु मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये सब कोई अचीव नहीं कर पाते हैं और मधु मुझे मिला तो मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसा अचीवमेंट मिला। जी मधु जी। मधु जी, आपका पहला क्रश आप नाम बताना चाहेंगे कौन है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगी। जी जी बताइए। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जी, बॉलीवुड से। जी यस। जी खैर मिल नहीं सकता है लेकिन क्रश तो क्रश ही होता है ना, क्रश को क्रश तक रखना जरूरी होता क्यों है। नहीं मिल सकते हैं मधु जी? आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपको तो जरूर मिल सकते हैं। कहाँ, वो शादीशुदा है। अरे हाँ, वो तो शादीशुदा है, एज ए फैंस आप मिल सकती हैं ना। तो मौका मिलेगा मिलूंगी, लेकिन वो क्रश है उसको पूरा थोड़ी कर सकती हूँ। जी हाँ, ये तो बात है। और आपको और खाने में क्या पसंद है मधु जी? बिरयानी। बिरयानी जी बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा। जी मधु जी। और मधु जी, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? अभी तो खाली समय में रील्स बनाती हूँ। जी अभी तो खाली समय में खाली मैं रील्स बनाती हूँ। जी, रील्स बनाती हैं। जी 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 मधु जी। मधु जी, कोई फिल्म का जी आपको अभी ऑफर आया है हाल ही में? हाँ, एक दो फिल्म ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक पवन जी के साथ जो आने वाले हैं, जी जी चांदनी मूवी, हाँ और एक समर सिंह जी के साथ जिसका टाइटल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ जी मधु जी। हाँ, उसका भी शूटिंग हो गया है, एडिट चल रहा है उसका मुंबई में। और जी मधु जी। कोरोना को लेकर के, ये लॉकडाउन को लेकर के सारे प्रोजेक्ट तो अभी पोस्टपोन पड़े हुए हैं। जैसे जैसे पता चलेगा, जैसे जैसे सारा चीज फाइनल होगा, अब लोगों को खबर मिल जाएगा। जी 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 मधु जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप क्या चेंजेस देखना चाहती हैं आने वाले समय में? मैं यही चेंजेस देखना चाहती हूँ कि भोजपुरी कुछ अलग, मतलब बॉलीवुड स्टाइल काम होना चाहिए, हटके काम होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। जी मधु जी। जी। और मधु जी, आप जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? बस यही बोलना चाहूंगी हमारे सारे दर्शकों को, मेरे जितने सारे फैंस हैं, जैसे आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते, जैसे विश्वास करते कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, जी तो ऐसे ही अपना विश्वास रखिएगा और ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए और सोनिया जी की इस चैनल को दीजिए। और बाय बाय, लव यू। मधु जी एक और क्वेश्चन। मधु जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता दीजिए। आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से कोई पवन जी के बताया, साथ है? पवन जी के साथ कोई प्रोजेक्ट है? बात चल रहा है, जैसे फाइनल होगा बता दूंगी। ओके मधु जी, मैं आपको आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आपने थैंक हमारे यू। लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। अरे अरे, हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे मधु जी। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए मधु ओके, जी, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मधु जी। वेलकम, बाय बाय। ओके, थैंक यू मधु जी।